जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आइए हम एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, पूंसस्य कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत। भगवान पूंछ के महीने में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, आपके प्रति स्नेह होने के कारण और मैं इसे बतलाता हूँ। राजन, मुझको दक्षिणा तथा बहुत से यज्ञ भी उतना संतुष्ट नहीं कर सकते जितना कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों से मैं जितना संतुष्ट हो जाता हूँ। पूष मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम सफला है। 4 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, पूंसा से कृष्ण पक्ष या सफला नाम नामता। इसको ठीक से सुन लीजिए। इस व्रत में विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूर्वोक्त विधान के अनुसार एकादशी का इसमें व्रत होता है। जिस तरह नागों में शेष श्रेष्ठ हैं, पंक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह से व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बोले। कितना सुंदर श्लोक है। नागानाम चेथा शेषा पक्षिणाम पन्न गासना देवानाम चेथा विष्णु द्विपदानाम यथा ध्वजा व्रतानाम तथा राजन श्रेष्ठा एकादशी तिथि। व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। राजन, वे मनुष्य मेरे नज़दीक रहने वाले। भगवान तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो मेरे पूज्य हैं जो 11 का व्रत करते हैं। तो वही लोग संसार में धनी हैं और मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिन्होंने 11 का व्रत किया है। हे राजन, सफला एकादशी में श्री हरि की पूजा की जाती है। नारियल, सुपारी, बिना बीज वाला नींबू, अनार, आंवला, लौंग, वेर तथा विशेष रूप से आम के द्वारा या आम के पत्तों के द्वारा श्री हरि का पूजन होता है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि एकादशी कब की है। श्लोक उसमें भी हमने लिखा था, सफलायाम विशेषण दीपदानम तुकारेत। सफला एकादशी में श्री हरि की पूजा धूप दीप से करें और विशेष रूप से भगवान को दीपदान जरूर करें। इस एकादशी में दीपदान की बहुत ज़्यादा महिमा है। रात्रि में वैष्णवों के साथ जागरण करें। यदि कोई रात्रि में आँख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी जागरण कर लेता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके समान ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान तप, ना कोई तीर्थ। एकादशी व्रत के 16वें अंश के बराबर भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। इतनी बड़ी महिमा। अब भगवान इसके लिए कथा सुनाते हैं कि माहेश्मती नगरी में उस क्षेत्र में का एक कोई चंपावती नाम का कोई महापुरुष था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्मों में लगा रहता था। परस्त्रीगामी, वैश्यगामी और मद्यपान करने वाला वह व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी था। चंपावती विख्याता पुरी माहेश्मतस्य बहुवस्तस्य राजर्षि पुत्रा पंचकुमार का, ये उसका श्लोक है। उसने पिता की संपत्ति पाप कर्मों में खर्च कर दी। वह सदा दुराचारी रह करके ब्राह्मणों की निंदा करके ही जीवन जी रहा था। वह सदैव देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार से देख करके राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल भी दिया। उसका नाम है जो लुम्पक नाम उसका रखा था राजा ने। कहते हैं कि अब वह वन में भटक रहा था, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। अब सोच रहा था कि मेरा जीवन कैसे चले। तब वह संत महापुरुषों के पास में जाकर के मिला। कथा तो बहुत लंबी है। ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उसने नहीं किया हो। देखो, पाप करने वाले व्यक्ति को अंत में अपने पाप का प्रायश्चित तो होता ही है। तो वह बड़ी दिक्कत में था, बहुत परेशानी में था। कहते हैं बहुत दिन बीत जाने पर एक बार वह अपने पूर्व पुण्य के कारण 10वीं तिथि को दिन में फल खाकर रात्रि में वस्त्रहीन होने के कारण एक पेड़ के नीचे ही वह पड़ा था। पूरी रात उसको नींद नहीं आई और धोखे से उसका यह जागरण हो गया। अत्यधिक ठंडक होने के कारण पीड़ित होने से वह अश्वत्थ वृक्ष के समीप ही यानी पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा रहा। उसको होश था नहीं। बेहोश पड़ा हुआ लुम्पक सफला एकादशी के दिन दोपहर की वेला में होश में आया। दोपहर के समय में दुखी वह इधर उधर देखकर अपने आसन से उठा। उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। वह अपांग की तरह चल रहा था। वह वन में गया था, भूख से पीड़ित था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव वह कुछ अपने भोजन का साधन कर सके। हे राजन, वह फलों को लाया। जब तक वह वहाँ आया उसी समय सूर्यास्त हो गया। हे पिता, अब मैं
अब क्या होगा, यह कहकर उसने विलाप किया। उस वृक्ष की जड़ में वह बहुत से फलों को रख दिया। उसने कहा कि इन फलों से भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो जाएं। यह कहकर लुम्पक रात में नहीं सो पाया। इसी को भगवान विष्णु ने उसका रात्रि जागरण मान लिया। उन्होंने उन फलों से सफला की पूजा मान ली गई। लुम्पक ने इस तरह अक्षमा सफला एकादशी का व्रत कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव से लुम्पक ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। सूर्योदय होते ही वहाँ से भगवान विष्णु चले गए और उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी की कृपा से अब तुम राज्य को प्राप्त कर पाओगे। इस तरह से कहते ही लुम्पक ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उसके अत्यंत वैष्णवी बुद्धि हो गई। वह दिव्य अलंकारों से शोभित होकर के और अकंटक राज्य को प्राप्त किया। उसके पिता ने उसे राज्य दे दिया। उसने 15 वर्ष तक राज्य किया। पूरे नगर में डिम डिम उद्घोषणा की कि इस राज्य में रहने वाला हर स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा सब एकादशी का व्रत करेंगे। तो सबने एकादशी का व्रत किया और अंत में वह व्यक्ति भगवान के विमान पर आरूढ़ होता हुआ एकादशी मैया की कृपा से भगवान के धाम के लिए चला गया। धन्यास्ते मानवा लोगे सफलायाम चये रता। धन्य हुए लोग धरती पर जिन्होंने सफला एकादशी जैसे व्रत को पूर्ण किया। तेसाम च सफलम जन्मा नात्र कार्य विचारणा। जिसने सफला एकादशी का व्रत किया उसका जीवन भी सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पठना श्रवणाक् चैव कर्णाक् चैव शाम्पते। इस कथा को सुनाएंगे राजसूय यज्ञ सफल मामृत मानवा। उनको राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री पदम महापुराणे पंचपंचादश्याम संहिताम षष्ठी उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे फूंस कृष्ण सफला एकादशी नाम चतुर्दशो अध्याय। ये कथा भगवान शंकर ने माँ भगवती जगदम्बा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, भगवान श्री कृष्ण ने यही कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और यही कथा भैया हमने आपको सुनाई। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गैया मैया की जय हो, एकादशी मैया की जय हो। आप सब जीवन में सफल हों, भगवान के चरणों में हमारी यही प्रार्थनाएं। अपना ध्यान रखिए। अगली प्रदोष की वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं। इसका पारण कब है, अगली वीडियो जरूर सुनिएगा इन शब्दों के साथ।